तो स्केलर वेक्टर का जो वीडियो पहले देखा होगा, जिसमें कि स्केलर वेक्टर के बारे में बताया गया, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, जिसमें कि ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, और तुम्हारा था एक उसके बाद रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, जिसके वेक्टर को कैसे एक्स वाई कंपोनेंट दो पार्ट को डायरेक्शन रिजॉल्व करते हैं, ये भी वीडियो देखा होगा तुम। और यूनिट वेक्टर के बारे में भी, आई जे के जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर हैं उसके बारे में भी पढ़ा होगा, और उसके कैसे मैग्नीट्यूड, कैसे डायरेक्शन निकालते हैं, ये सब भी देखा होगा। तो आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक नया टॉपिक है इसी स्केलर वेक्टर का, जो कि तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर के मल्टीप्लाई करने के दो रूल्स हैं, तो हम लोग बारी बारी से दोनों को देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं स्केलर वेक्टर का जो नया वीडियो है तुम्हारा, ये तुमको, और जो वीडियो के पीछे का वीडियो नहीं देखा है अभी तक, इस वीडियो को देखने से पहले उन सब वीडियो को देखो, और क्वेश्चंस वगैरह आई थिंक कि बनाया होगा, एनसीईआरटी बुक में भी तुम्हारा दिया हुआ है, चाहे सीवर्मा से भी है या तुम्हारा किसी भी बुक से, और बनाया होगा। तो जो भी दिक्कत आता है तुम आकर के हमसे जो लाइव क्लासेस हैं उसमें तुम कांटेक्ट कर सकते हो। ऐप पर जा करके, राइस्टोरियल ऐप पर जाओ, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहाँ पर से तुम हमसे भेंट कर सकते हो। तो हमें पर्सनल दिक्कत हो तो हमसे कांटेक्ट करो, और कुछ एग्जांपल्स उस वीडियो में भी दिए हुए हैं, और कुछ वीडियो में अभी जो मल्टीप्लिकेशन वेक्टर स्टार्ट कर रहे हैं इसको देखो, और उसके बाद जहाँ दिक्कत हो तो मल्टीप्लिकेशन वेक्टर में, जैसे मैंने कहा अभी तुरंत कि मल्टीप्लिकेशन वेक्टर में दो तरह के वेक्टर मल्टीप्लिकेशन होते हैं वेक्टर को, एक तो स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं और एक को डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट का पहले चर्चा करते हैं। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो दो वेक्टर हैं, जो दो वेक्टर है तुमको जैसे कि उसको मल्टीप्लाई करना है, तो इसको हम लोग दिखाते हैं। इसका जो डिफिनेशन है, इट इज़ डिफाइंड एज, इसको लिख देते हैं, it is defined as product of magnitude of two vectors, product of magnitude of two vectors and cosine of angle between them, and cosine जिसको cos थीटा भी कहते हो, एंगल बिटवीन देम। तो ये जो तुम्हारा वेक्टर हुआ, ये दोनों वेक्टर का जो तुम्हारा हो गया कि जो कि दोनों के बीच का एंगल और उसके बीच का जो, जैसे कि तुम्हारा ये दो वेक्टर ए है, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। वेक्टर को जाहिर है कि एरोस दिखाते हो, तो डॉट प्रोडक्ट का ये सिंबल हो गया, जिसमें डॉट दे दिया, ए डॉट बी इसको पढ़ सकते हो, ये स्केलर प्रोडक्ट को बताएगा। दैट्स इक्वल्स टू इसका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का, फिर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर और दोनों के बीच का कॉस थीटा, जहाँ पर वेयर थीटा क्या हो गया तुम्हारा, थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, जैसा कि फिगर में ही दिखाते हैं, एक फिगर में ही दिखाते हैं, या ए वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल है यहाँ पर। तो ये जाहिर है कि ये इसमें कोई जो ये दो वेक्टर का हमने स्केलर प्रोडक्ट किया है, तो जाहिर है कि इसके बाद देख सकते हो ये जो तुम्हारा ए डॉट बी का जो वैल्यू आया हुआ है, इसका जो आंसर मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस थीटा, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। इसका मतलब है कि ये कैसा क्वांटिटी होगी, ए डॉट बी के बाद जो क्वांटिटी बन रहा है डॉट प्रोडक्ट के बाद, वो स्केलर क्वांटिटी होगा। तो ये जो ए डॉट बी में सिर्फ मैग्नीट्यूड है डॉट के बाद, इसलिए इसका क्या होगा, ए डॉट बी जो तुम्हारा होगा, ए डॉट बी के बाद जो दो वेक्टर का जो प्रोडक्ट है, जो स्केलर या डॉट प्रोडक्ट जो आया है, वो कैसा आएगा तुम्हें, वो स्केलर आ रहा है। तो ये जो डॉट बी जो है तुम्हारा, ये स्केलर क्वांटिटी आ गया। और इसका जैसे कि तुमने देख लिया कि दोनों के बीच का कोसाइन के एंगल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे कि तुम चाहो तो एक आध मतलब दो यूनिट वेक्टर, जैसे तुम्हारा यूनिट वेक्टर जैसे देखा होगा तुमको, आई जे के तुमने देखा था,
जो कि पिछले वीडियो में तुमने देखा होगा कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या लेते हैं हम लोग, आई, वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या लेते हैं हम लोग, जे, और जेड एक्सिस के लॉन्ग हम लोग लेते हैं के वेक्टर। तो ये तीनों जो है, ये 3 परपेंडिकुलर वेक्टर हो गया, इधर आई, इधर जे और इधर के, ये तीनों परपेंडिकुलर वेक्टर हो गया। तो इसको जो है क्या करना है, ये तीनों को कैसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो ये तीनों को, जैसे कि कहने का मतलब क्वेश्चन एक ये हो गया तुम्हें कि स्केलर प्रोडक्ट करना है हमको यूनिट वेक्टर का, जैसे आई डॉट आई कितना होगा, ये सवाल है। तो इसका जैसे कि ए डॉट बी का जो तुम्हारा फार्मूला होता है, मॉडुलस ऑफ पहला वेक्टर, फिर दूसरा वेक्टर भी तो आई ही है, इंटू कॉस, दोनों का तो डायरेक्शन दोनों एक्स एक्सिस के लॉन्ग ही है, तो डायरेक्शन कितना हो गया, 0 डिग्री दोनों के बीच का एंगल बना। तो मॉडुलस, ये तो यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 इंटू 1 दैट्स इक्वल्स टू 1। तो आई डॉट आई कितना हो गया, 1 हो गया। सिमिलरली जे डॉट जे कितना होगा, सिमिलरली जे डॉट जे भी 1 होगा, और के डॉट के भी क्या हो जाएगा तुम्हारा, 1 हो जाएगा। तो ये तीनों का जो प्रोडक्ट हो गया ये 1 होगा। आई डॉट आई भी 1, जे डॉट जे भी 1 हो गया, और के डॉट के भी 1 होगा। तो इस प्रकार से ये हो गया। और अब अगर एक वेक्टर का दूसरे से देखें, एक वेक्टर का मतलब हो गया कि जैसे तुम्हारा हो गया कि आई डॉट जे, देखें क्या होगा। तो इसको डायरेक्ट इसको लिख लिया होगा, या यहाँ पर लिखते हैं, अभी जगह है, फिर तुम लोग अपना नोट डाउन कर लेना। आई डॉट जे कितना होगा, यहाँ देखते हैं, आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर, ये कितना होगा, आई जे, दोनों के बीच का एक एक्स एक्सिस का लॉन्ग, एक वाई एक्सिस, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, डायरेक्ट 90 डिग्री होगा। तो 1 इंटू 1 इंटू 0 दैट्स इक्वल टू 0। तो सिमिलरली तुम किसी को करोगे, जे डॉट के, तीनों ये सभी परपेंडिकुलर होता है, के डॉट आई या आई डॉट के, सब क्या होगा, ये 0 ही होगा। तो इसका मतलब ये रिजल्ट ये हुआ कि अगर हम यूनिट वेक्टर को आई से करेंगे, या जे को जे से करेंगे, और के को के से करेंगे तो 1 होगा, और दूसरे से किसी से करेंगे तो क्या हो जाएगा उसका वैल्यू, इसका आंसर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको रिजल्ट को यहाँ भी मेंशन कर दे रहे हैं। तो एक जगह पर आई डॉट आई इक्वल्स टू जे डॉट जे इक्वल्स टू के डॉट के इक्वल्स टू 1, दूसरा आई डॉट जे इक्वल्स टू जे डॉट के इक्वल्स टू के डॉट आई इक्वल्स टू 0। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा रिजल्ट हो गया एक जगह पर डिस्क्रिप्टर। अब इस पर एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं, और जाहिर है कि अभी तक जो फिर से एक बार रिमाइंड कर दें, वेक्टर प्रोडक्ट के ये इसकी मल्टीप्लिकेशन के एक 2 तरीके हैं, जिसमें एक स्केलर प्रोडक्ट है जिसको डॉट प्रोडक्ट भी के नाम से जानते हैं। वो क्या होता है, ये डिफाइन किया गया है कि 2 वेक्टर, जिसको नोट डाउन भी कर सकते हो, 2 वेक्टर का अगर स्केलर और डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो उसको क्या करोगे, तो दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है तो दोनों के बीच के एंगल को cos थीटा से क्या कर दिया गया, मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे कि तुम्हारा यहाँ पर मानते हैं ये ए वेक्टर है और ये है तुम्हारा बी वेक्टर है, दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, ये थीटा। तो ए डॉट बी इक्वल टू क्या हो गया, मॉडुलस ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा, ये डॉट निकल गया। अब एक्स एक्सिस यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर का उसके बाद जो किया, यूनिट वेक्टर में आई डॉट आई किया गया, तो अब मॉडुलस आई तो तुम्हारा क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, और दोनों के बीच का एंगल कितना है तुम्हारा 0 डिग्री है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 है तो cos 0 1 हो गया। और परपेंडिकुलर अगर कोई जो दूसरा जो डॉट आ रहा है वेक्टर जो आई डॉट जे के, तो कोई भी किसी के साथ क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, जो कि यहाँ पर समरी के रूप में लिखा हुआ है। तो तुम वीडियो को रोक करके भी इसको कॉपी कर लो, हम इसे मिटा रहे हैं और फिर नेक्स्ट आगे इसका बढ़ते हैं। इसका एक आध एग्जाम्पल देते हैं तुम्हें, इसको वीडियो को रोक करके भी नोट कर सकते हो। तो इसका जो भी उम्मीद है कि तुमको जो पीछे वाला वीडियो है वो भी देख चुका होगा तुम लोग, और उसके आधार पर क्वेश्चंस वगैरह भी मैंने जो कुछ गाइड कर दिया था वो सब क्वेश्चंस बनाया होगा। और उसमें अगर तुम्हें कहीं प्रॉब्लम हो रहा है तुम लोग को बनाने में, तो उसके लिए हमसे क्या कर सकते हो, संपर्क कर सकते हो राइटर ऐप के माध्यम से। उसमें हमारे सारे पर्सनल मतलब जहाँ भी नंबर होगा, ईमेल है या व्हाट्सएप है, वो सब तुम्हारा मिल जाएगा, जहाँ से हमसे संपर्क कर सकते हो। कभी भी कोई दिक्कत हो तो हमसे बात करो। और उसमें नोट्स वगैरह भी तुमको इसका लिखा हुआ मिल जाएगा, स्केलर वेक्टर ये सब का, और या और भी टॉपिक है केमिस्ट्री के, फिजिक्स के सबके मिल जाएंगे। तो हम लोग देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल जैसे बता रहे थे कि दो वेक्टर है जिसका कि डॉट प्रोडक्ट करना है, क्वेश्चन हो गया। तो चलो क्वेश्चन है तुम्हारा कि ये डॉट प्रोडक्ट मत कीजिए। क्वेश्चन है कि 2 वेक्टर है जैसे कि डॉट प्रोडक्ट करना है, जैसे देखो यहीं पर कर देते हैं i + 2j
प्लस 3k, ये हो गया i प्लस 2j प्लस 3k डॉट 2i प्लस ले लो 3j, अब -4k ले लो, चलो एक माइनस में ले लो। चलो इसको डॉट प्रोडक्ट करते हैं, कैसे होगा। तो सिंपल, इसे बहुत ही आसान काम है ये। पहले i से सबको डॉट कर दो, तो i डॉट क्या होगा 2i, तो 2i डॉट i अभी क्या बताया 2 × 1 हो गया। फिर i से ही सबको पहले कर लेते हैं, तो i डॉट चाहे जो भी डिजिट जो भी हो 0 ही हो जाएगा, 3 × 0, फिर -4 इंटू क्या होगा, फिर i डॉट के क्या होगा 0 होगा, तो ये भी 0 हो गया। फिर अब किससे स्टार्ट करते हैं, अब 2j से स्टार्ट करते हैं, तो 2j डॉट i फिर क्या होगा 2 × 0 दैट इज 0 हो गया, और 2 × 3 दैट इज 6, और इंटू क्या होगा तुम्हारा 1, तो 6 हो गया ये। और फिर j को किससे करेगा, k से, खत्म हो गया, ये भी 0 हो गया तुम्हारा, जो परपेंडिकुलर है अभी जैसा बताया। अब k से स्टार्ट करें, तो k में तुम्हारा k डॉट i 0 हो गया, k डॉट j भी क्या होगा 0 हो गया, और माइनस क्या हो जाएगा तुमको 3 × 4 दैट इज 12 × 1, 3 × 4 × 1 माइनस में हो गया, वो एक उधर माइनस था तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया। तो अब तुमको देख लो कितना हो गया 2 प्लस 6 माइनस 12, तो 8 माइनस 12 दैट इज -4। ये डॉट प्रोडक्ट हो गया। देखो इसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, ये डायरेक्शन, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, ऐसा बोलना चाह रहे थे। तो इसका डॉट प्रोडक्ट निकल गया तुम्हारा। तो डॉट प्रोडक्ट का तुमने देख रहा होगा, डॉट प्रोडक्ट करने कैसे किया जाता है। और दो वेक्टर के बीच का जैसे कि एंगल निकालना है, मानते हैं इन दोनों वेक्टर के बीच का क्या निकालने लिखा है, एंगल क्या होगा। जैसे क्वेश्चन के रूप में लिख देते हैं इसको, फाइंड एंगल बिटवीन दिस एंड दिस वेक्टर। तो एंगल निकालेंगे, क्या करेंगे, एंगल निकालना है, फाइंड द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर। तो तुम्हें याद होगा ए डॉट बी तो निकल गया, ये पहला वेक्टर को ए माने, दूसरा वेक्टर को बी माना, तो ए डॉट क्या निकल गया तुम्हें बी। दिस इक्वल्स टू क्या होगा तुम्हारा, ए डॉट बी इक्वल्स टू क्या होता है तुम्हारा मॉडुलस ए मॉडुलस बी इंटू कॉस थीटा। और यहाँ पर किसका वैल्यू निकल गया तुमको, ए वेक्टर इन डॉट बी वेक्टर, दैट्स इक्वल्स टू इतना। अब तुमको दोनों ए डॉट बी निकल गया, तो इसमें ए डॉट बी निकल गया, मॉडुलस ए निकल जाए, मॉडुलस बी निकल जाएगा, तो कॉस थीटा निकल जाएगा। मैं तुम्हारा क्वेश्चन होगा फाइंड द एंगल बिटवीन दिस एंड दिस वेक्टर। तो अब हम तुमको क्या करते हैं, इसको, इसका मॉडुलस कितना होगा, मॉडुलस के जाहिर है कि याद होगा, तीनों का रूट अंडर क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो दैट्स इक्वल टू कितना होगा तुम्हारा 1 + 4 + 9, 1 + 4 + 9 रूट अंडर 14 हो गया तुम्हारा मॉडुलस ए। फिर मॉडुलस बी क्या हो जाएगा तुम्हारा, रूट अंडर क्या हो जाएगा तुमको 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। तो 4 9 13 16 रूट 29। तो ये तुम्हारा हो गया क्या चीज़, इसका मॉडुलस हो गया। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू व्हाट, एंगल जब निकालना कॉस थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी बाय मॉडुलस ए इंटू मॉडुलस बी। दिस इंप्लाइज दैट कॉस थीटा और ए डॉट बी कितना निकल गया तुमको -4 बाय मॉडुलस ए कितना है तुमको 1 + 4 + 9 दैट इज रूट अंडर 14 इंटू रूट अंडर 29। तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स -4 बाय रूट अंडर कितना होगा 29 इंटू 14 406। ये आंसर हो गया। तो ये तुम्हारा जो है क्या निकल गया, फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए का वैल्यू इतना हुआ, बी का वैल्यू इतना हुआ। क्वेश्चन ग्रुप में अगर लिखना चाहते हो फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल बिटवीन, यहाँ क्वेश्चन लिखते हैं, तुम लोग क्वेश्चन लिख लोगे पहले, उसके बाद इसको देखोगे, बिटवीन i + 2j + 3k वेक्टर एंड 2i + 3j - 4k वेक्टर। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया, और यहाँ से तुम्हारा क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया। तो इसको ए, पहला वेक्टर को ए माने, दूसरा को बी माने, ए डॉट बी निकाल दिए, ए डॉट बी निकाल करके यहाँ पर क्या निकल गया, फिर मॉडुलस ए निकाले, फिर मॉडुलस बी, दोनों का कोसाइन का फॉर्मूला पर रख के एंगल निकाल दिए। तो तुम्हारा एक रन से ये क्या होगा, एक एग्जाम्पल भी होगा जिसमें डॉट प्रोडक्ट निकालने में सीख गया। मैग्नीट्यूड भी तुम बनाया होगा पहले भी, उससे तुम्हारा ये वैल्यू आ गया। तो इस प्रकार तुम नोट डाउन कर सकते हो। ये तुम्हारा एक एग्जाम्पल हो गया डॉट प्रोडक्ट का। इसके बाद हम लोग आज एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं, जिसमें कि हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट भी आज इस वीडियो में देख लेते हैं हम लोग।
इसको कंप्लीट कर लेते हैं और फिर जहाँ तक क्वेश्चन है तुमको क्वेश्चन बुक से बनाओ, जहाँ दिक्कत हो वो भी कर सकते हो। वेक्टर प्रोडक्ट का ऐसे स्केलर प्रोडक्ट का एक और चीज़ है, इसको प्रोजेक्शन के रूप में जिसको मीनिंग भी देते हैं, वो भी एक टॉपिक इसको कर ही लेते हैं। तो इसका मीनिंग क्या होता है, जैसे देखो इसको एक स्केलर प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिक मीनिंग भी कह सकते हैं, इसको ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। तो ये देखो तुम्हारा जैसे कि वेक्टर ये ए है और ये है तुम्हारा वेक्टर बी है तुम्हारा, ये क्या है वेक्टर बी है, ओ ये है तुम्हारा ए। इसका जो तुम्हारा वेक्टर है इस पे इसका प्रोजेक्शन निकालो, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं। किसी का रिजॉल्व पार्ट निकालना होता है, इसको क्या देते हैं हम लोग, प्रोजेक्शन कर देते हैं इसको। तो ये थीटा एंगल, दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है, इसको ओ कह दिया तुमने, इसको क्या कह दो, इस पॉइंट को ए कह दो, और ये तुम्हारा क्या होगा, इसको वेक्टर बी कहो, ये तुम्हारा बी वेक्टर हो गया, ये पूरा हो गया वेक्टर बी। तो यहाँ पर ये जो तुम्हारा हो गया ये ए का व्हाट इज ओ एल को हम लोग क्या कहते हैं, ओ एल इज व्हाट, ये जो तुम्हारा एल आया तुम्हारा यहाँ पर, ओ एल क्या है तुम्हारा, व्हाट इज ओ एल, ओ एल को हम लोग कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। ओ एल को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर along b वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर along b वेक्टर, ये हो गया तुम्हारा क्या चीज, ओ एल को। इसी को रिजॉल्व पार्ट भी हम लोग कहा करते थे, रिजॉल्व पार्ट ऑफ, या इसको दूसरा शब्द में और कह सकते हो रिजॉल्व पार्ट ऑफ ए along b, इसको दूसरा वर्ड में क्या कहते हैं हम, और क्या लिख सकते हैं, रिजॉल्व पार्ट ऑफ ए वेक्टर along बी वेक्टर, ऐसा भी कह सकते हो, इसको दोनों नाम दे सकते हो। अब बात रहा कि डॉट प्रोडक्ट के हेल्प से ओ एल आएगा कैसे, ये हम लोग देखते हैं, ये रिजॉल्व पार्ट कैसे निकालेंगे, प्रोजेक्शन, ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी इसको कह सकते हो, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट, इसका हेडिंग दे सकते हो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। तो ये तुम्हारा क्या कर देते हैं इसको, अब इसको डॉट प्रोडक्ट के हेल्प से ये आएगा कैसे, तो मान लेते हैं ये जो तुम्हारा दोनों के बीच का एंगल है थीटा है, तो इसको जैसे डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट बी क्या होता है तुम्हारा, ए डॉट बी इक्वल्स टू मॉडुलस बी इंटू कॉस थीटा। अब ये जो ट्रेंगल बना हुआ है तुम्हारा, इसका नाम है ओ ए एल, एक ट्रेंगल है, इस ट्रेंगल में देखते हैं क्या होता है, इस ट्रेंगल में किसे कुछ मदद लेते हैं, ट्रेंगल का नाम लेते हैं ट्रेंगल ओ ए एल, इसमें कॉस थीटा क्या होगा देखते हैं, कॉस थीटा इक्वल्स टू ओ एल बाय, कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, ओ एल बाय ओ ए, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू ओ एल बाय मॉडुलस ए, ओ एल बाय मॉडुलस ए, तो ओ एल का वैल्यू क्या होगा तुम्हारा, ओ एल इक्वल्स टू मॉडुलस ए कॉस थीटा, तो मॉडुलस ए कॉस थीटा को हम लोग ओ एल कह सकते हैं। यहाँ से देखो इससे यही मीनिंग निकला, तो पहले ये लिख सकते हो उसके बाद ये लिखोगे, तो यहाँ यही चाहते हैं, तो ए डॉट बी इक्वल टू क्या हो तुम्हारा, ये तो मॉडुलस ए कॉस थीटा को ओ एल लिख देंगे, तो बी वेक्टर का मॉडुलस आई इंटू ओ एल, इसको लिख दो, ए डॉट बी ये निकल गया। तो ओ एल जो तुम्हारा रिजॉल्व पार्ट निकाला था, दैट्स इक्वल्स टू व्हाट, ओ एल इक्वल्स टू ए डॉट बी बाय मॉडुलस बी,
तो इसका मतलब हो गया कि ओ एल जो हो गया तुम्हारा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय बी का यूनिट वेक्टर, तो ये बी के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर हो गया। तो रिजॉल्व पार्ट ऑफ ए अलॉन्ग बी करना है, तो कंक्लूजन क्या निकला इसको अब देखते हैं। ये तुम्हारा निकल गया। तो पहले तुम जो है ये रिजोल्यूशन का प्रोजेक्शन का मतलब क्या हुआ ये देख लो, ज्योमेट्रिकल मीनिंग है ये। प्रोजेक्शन का निकाल के ए वेक्टर से को ए वेक्टर का जो तुम्हारा वैल्यू है इसको यहाँ से क्या करते हैं प्रोजेक्ट कर, ये जो निकला ये इसको क्या ओ एल जो हुआ इसको क्या कहेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी। और इसको हमने निकाला दैट इज ओ एल को हमने ये ट्रायंगल से निकाला और जब डॉट प्रोडक्ट में गया तो उसका वैल्यू ये निकला ए डॉट बी बाय ए डॉट बी कैप। बी कैप का मतलब बी के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर। तो इसका अर्थ निकला कि अगर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलॉन्ग बी वेक्टर निकालना है तो क्या मतलब निकला कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलॉन्ग बी वेक्टर, तो क्या निकाल करेंगे हम लोग, तो उसका मतलब कि ए वेक्टर डॉट क्या कर दीजिए यूनिट वेक्टर अलॉन्ग बी वेक्टर। अगर जिस वेक्टर के अलॉन्ग प्रोजेक्शन करना है उसके यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। तो इसका मतलब हुआ कि प्रोजेक्शन ऑफ जो तुम्हारा हो गया ए वेक्टर along बी वेक्टर is equal to dot product of A vector and unit vector along B vector, यूनिट वेक्टर along B वेक्टर। तो ये हो गया तुम्हारा, ये कंक्लूजन हो गया तुम्हारा ये। और जिस मतलब जिस वेक्टर के अलॉन्ग का निकालना है उसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर निकाला, और यूनिट वेक्टर निकालने का क्या तरीका होता है, बी कैप बराबर क्या होगा तुम्हारा बी वेक्टर बाय मॉडुलस बी वेक्टर। तो अगर तुम्हारा मतलब कि दैट्स इक्वल्स टू क्या होगा तुम्हारा, तो प्रोजेक्शन का मतलब हो गया प्रोजेक्शन का ए डॉट बी के, ए का प्रोजेक्शन बी के अलॉन्ग जो हुआ ओ एल, तो ए डॉट बी के अलॉन्ग कैप। तो यही होगा तुम्हारा प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलॉन्ग बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी कैप। तो ये नोट डाउन कर सकते हैं, ये तुम्हारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया। जिसको रिजोल्यूशन अगर जैसे क्वेश्चन में पूछ जाएगा रिजोल्व पार्ट बताइए, ये रिजोल्यूशन बताइए ए का बी के अलॉन्ग कोई वेक्टर का, तो उसको क्या करेगा उसका जिस वेक्टर का कहा जाए उसका डॉट प्रोडक्ट किसके कहा जाए, दूसरे वेक्टर के यूनिट वेक्टर्स करेगा, या डॉट प्रोडक्ट करके दूसरे के मॉडुलस से भाग दे देगा। तो चलो तो इसको कर सकते हैं, उसका क्वेश्चन बनाओगे, इसको वीडियो को रोक के भी लिख सकते हैं, उसको अगर फ्रेम में तुम अपना स्क्रीनशॉट लेके लिख लो। अब तुम्हारा अभी बात कर रहे थे इस वीडियो में हम लोग एक और पार्ट इंक्लूड कर दें जो कि तुम्हारा क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का नहीं तो एक काम करते हैं, इसको इस वीडियो को यहीं समाप्त करके उसका भी छोटा सा एक वीडियो बना देंगे, दोनों छोटा छोटा हो जाएगा। तो पहले तुम डॉट प्रोडक्ट का जो भी काम है उसको कर लो, और फिर क्रॉस प्रोडक्ट का एक वीडियो छोटा सा वो अलग से ही बना देते हैं। तो तुम्हारा ये क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट समाप्त हो गया, और इसी के साथ तुम्हारा क्या कहते हैं, इसको इस वीडियो को ख़त्म कर देते हैं, उसको एक छोटा सा नेक्स्ट वीडियो बना देंगे, जिसके बाद क्या हो जाएगा तुम्हारा ये डॉट प्रोडक्ट तुम्हारा हो गया, उसमें क्या हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, रिजोल्यूशन वेक्टर ये सब सारा खत्म ही हो गया। और जो भी वीडियो अगर तुमको लोग को नहीं देखा है वीडियो, तो पीछे का वीडियो देखने के लिए तुम जो राइस ट्यूटोरियल ऐप पर जा करके उसको वीडियो को देख सकते हो, सारा वीडियो मिल जाएगा। और जहाँ तक तुमको जो पूछना हो पर्सनल डाउट्स हो तो वो सब के लिए तुम वीडियो पर लिंक देकर जो संपर्क के लिए तुम्हारा दिया गया है उससे आकर संपर्क करो। ठीक है, ओके, वीडियो को समाप्त कर रहे हैं।